Assalamu alaikum student mathematics 4024 welcome to maths guru. I hope you all are fine. I am fine too, alhamdulillah. 15 days more to go guys. 15 days रह गए तुम लोग के एग्जाम्स में और इंशाल्लाह 15 डेज के बाद जो है वो तुम लोग के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो 15 दिन जो है वो तुम्हारे पास, उसमें खूब मेहनत कर लो इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबकी मदद फरमाए और आपने जितनी मेहनत की है इसका भरपूर सिला मिले आपको। हम सब की दुआएं तुम्हारे साथ हैं, हिम्मत करो इंशाल्लाह। तुम लोग के ग्रेड्स बहुत अच्छे आएंगे इंशाल्लाह, आमीन। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी फरमाइशें हैं मेरे पास पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, काफ़ी सारी फरमाइशें, वो बारी बारी पूरी कर लूँ, क्योंकि कुछ टॉपिक्स हैं जो कि अभी भी जो है ना वो थोड़ी सी मेहनत मांग रहे हैं। अच्छा, आज इस वीडियो में ना इंशाल्लाह वी विल सॉल्व अ क्वेश्चन ऑन मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन में वो जो फ्रस्टम वाला क्वेश्चन है ना उसको हम लोग एड्रेस कर रहे हैं आज, क्योंकि मैंने पहले जो वीडियो बनाई थी फ्रस्टम की उसमें मैंने फॉर्मूला यूज़ किया था वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए ना। तो प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है कि सीआई वाले जो है वो फॉर्मूला एक्सेप्ट ना करें। तो बेहतर है कि हम जो है इसका कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं कि थोड़ा सा जो लॉन्ग कॉन्सेप्ट है उससे कैसे वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया निकलता है। वो जो फॉर्मूलाज हैं वो गलत नहीं है, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे डराइव हुए हैं, लेकिन यह है कि चूंकि टॉपिक नया है तो हम रिस्क नहीं लेना चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि भाई हमें मार्क्स जो है वो अच्छे मिल जाए। आसान सा है, इतना मुश्किल नहीं है फ्रस्टम का वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया। तो बस थोड़ा सा ये कि हम लोग कॉशियस हैं और हम चाह रहे हैं कि नंबर हमारे ना कटें, तो इसीलिए हम जो है वो थोड़ा सा लेंदी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट द क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पास्ट पेपर्स। ये 2019 का क्वेश्चन है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन ये 2019 का है, मई जून का। अच्छा चलो, पहले तो देख लेते हैं कि उसने हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। उसने हमें वॉल्यूम ऑफ कोन दिया हुआ है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और फिर उसने हमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन भी दिया हुआ है पाई आर एल। ठीक है ना, ये दोनों फॉर्मूले जनरली हमें याद भी होते हैं, लेकिन ये कि आपकी हेल्प के लिए उसने ये दो फॉर्मूलाज आपको दिए हुए हैं। ऐसा हरगिज नहीं होता कि जो फॉर्मूला उसने दिया हुआ है वही यूज हो रहा हो, सही है ना। ये बिल्कुल कोई मतलब रूल नहीं है कि भाई जो फॉर्मूलाज गिवन है हमें वही यूज करना है। वो जो हमें फॉर्मूलाज दिए होते हैं उससे ड्राइव भी होते हैं बहुत सारे फॉर्मूलाज जो हमें क्वेश्चन में यूज करने होते हैं। तो हर चीज जो है वो मेंशन नहीं होती, कुछ आपको फॉर्मूलाज याद करने पड़ते हैं ताकि वहाँ आपको पेपर में आसानी हो जाए, वहाँ फिर आप जो है वो कंफ्यूज ना हो। तो अभी हमारे पास ये दो फॉर्मूलाज हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन एंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब देखते हैं कौन सा हमें यूज करना है। क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। उसने हमें एक बाउल बना के दिया हुआ है, ठीक है। ये जो बोल्ड लाइन है ना ये हमारा बाउल है, ठीक है। और इसका शेप जो है ना ये फ्रस्टम है। और उसने ये जो डॉटेड लाइन बनाई है ना तो उसने ये बता दिया है कि ये बेसिकली नीचे जाके कंप्लीट हो रहा है, कोन बन रही है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ दो कोन्स मुझे नजर आ रही हैं क्लियरली। एक जो है मेरी बड़ी कोन है जिसका रेडियस 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसकी हाइट जो है ना वो 15 + 45 यानी 60 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। बड़ी वाली कोन की बात कर रहा हूँ मैं। बड़ी वाली कोन जो है वो तुम्हें यहाँ नजर आ रही है, पूरा ये जो बना हुआ है ये बड़ी कोन है। अच्छा, अब एक छोटी कोन भी मुझे नजर आ रही है जिसका रेडियस है 12 सेंटीमीटर और इसकी हाइट जो है ना वो है 45 सेंटीमीटर। ये दो चीजें मुझे इस फिगर में इधर नजर आ रही हैं। और यहाँ उसने क्वेश्चन में भी यही लिखा हुआ है, द डायग्राम शोज अ बाउल विद अ सर्कुलर बेस। बाउल ये है जो बोल्ड लाइन से बना हुआ है, ठीक है। ये फ्रस्टम का शेप है। The curved surface area of the bowl is formed by removing a cone with a radius of 12 centimeter and a height of 45 centimeter from a larger cone as shown in diagram. ये बाउल बना कैसे है? ये बाउल ऐसे बना है कि मैंने एक लार्ज कोन में से छोटी कोन को रिमूव कर दी। लार्ज कोन मतलब ये जो तुम्हें पूरी बड़ी कोन नजर आ रही है इसमें से अगर मैं ये छोटी वाली ये नीचे की कोन रिमूव कर दूं तो ये जो है ना बाउल बन जाएगा। इसी को कहते हैं फ्रस्टम, ठीक है। आगे कह रहा है द रेडियस ऑफ द टॉप ऑफ द बाउल इज 16 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 15 सेंटीमीटर। ये जो बाउल है इसका रेडियस ऊपर का टॉप रेडियस 16 है और इसकी जो हाइट है बाउल की वो 15 सेंटीमीटर है, सही है। ये सारी चीजें यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है एंड दे आर आल्सो मेंशन इन द फिगर एज वेल। हमें क्या करना है, फर्स्ट पार्ट में वी हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द बाउल। हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है इस बाउल का। चूंकि ये बाउल बना ही बड़ी कोन में से छोटी कोन को रिमूव करके है तो मैं इसका वॉल्यूम भी बिल्कुल इसी तरह निकालूंगा। मैंने यहाँ देख लिया था, उसने मुझे फॉर्मूला दिया हुआ था वॉल्यूम ऑफ कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो मैं यही वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। पहले मैं बिग कोन का वॉल्यूम निकालूंगा, फिर मैं स्मॉल कोन का वॉल्यूम निकालूंगा। बिग कोन में से स्मॉल कोन के वॉल्यूम को माइनस कर दूंगा तो मुझे बाउल का वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, तो अब मैं दोनों की यहाँ वर्किंग कर रहा हूँ। पहले मैं जो है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ बिग कोन, सही है। पहले मैं बिग कोन का वॉल्यूम निकाल रहा हूँ, तो मैंने यहाँ लिख दिया बिग।
ठीक है, अब मैं बिग कोन का वॉल्यूम निकाल रहा हूँ। कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला बिल्कुल वही है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पहले मैंने लिखा 1/3, उसके बाद पाई, एंड देन आर स्क्वायर। आर कितना है मेरे पास, बिग कोन का रेडियस है 16, तो ये 16 स्क्वायर हो गया। और उसके बाद बिग कोन की हाइट कितनी है मेरे पास, हाइट मेरे पास है 15 प्लस 45। तो 15 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 45 में 5 ऐड किया 50, और ये बन गया 60। सही है। अच्छा, अभी मैं जो वॉल्यूम निकाल रहा हूँ ना, वो मैं पाई की फॉर्म में ही निकाल रहा हूँ। एंड में जब मैं माइनस कर लूंगा फिर मैं फाइनल आंसर निकाल लूंगा। चलो अब कैलकुलेटर यूज कर लो जल्दी से। और क्या करना है, हमें सबसे पहले तो 16 का स्क्वायर निकालना है। 16 का स्क्वायर निकाल लिया, उसको मल्टीप्लाई करना है 60 के साथ, और जो भी आंसर आ रहा है उसको हमें डिवाइड कर देना है 3 से। ठीक है, तो 5120 पाई की फॉर्म में हमारा आंसर आ गया। तो मैं पे यहाँ मैंने यहाँ लिख लिया 5120, और चूंकि ये पाई की फॉर्म में था तो मैंने यहाँ पाई भी लिख दिया। अब मैं स्मॉल कोन का जो है वो वॉल्यूम निकालने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ स्मॉल लिख दिया। ठीक है, अगेन आई विल यूज द सेम फॉर्मूला, क्योंकि वो भी कोन है तो मैं यहाँ भी कोन का फॉर्मूला ही यूज कर रहा हूँ। कि वो क्या था, वो भी सेम ही है, 1/3 है, उसके बाद पाई है। अब रेडियस मुझे देखना है कि स्मॉल कोन का रेडियस क्या है, तो स्मॉल कोन का रेडियस है 12। तो ये 12 स्क्वायर हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर। एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्मॉल कोन, द हाइट इज 45। ठीक है, सबके सब सेंटीमीटर्स में। चलो अब जल्दी से इसको भी पाई की फॉर्म में निकाल के दे दो मुझे जल्दी से। कैलकुलेटर यूज करो, पहले 12 का स्क्वायर निकालो। 12 स्क्वायर इज 144। अच्छा, जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 45 से, एंड देन डिवाइडेड बाय 3। तो ये आ गया 2160 पाई। ठीक है, 2160 पाई। अब चूंकि मुझे बाउल का वॉल्यूम निकालना है, तो अब मैं क्या करूंगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू 5120 पाए, और उसमें से मैंने माइनस कर देना है 2160 पाए। ठीक है, और अब फाइनली जो है ना, फिर मैं पाई की वैल्यू डाल के अपना वॉल्यूम का आंसर लिख दूंगा। तो चलो भाई, अब चलते हैं जरा नेक्स्ट पार्ट पे। द नेक्स्ट पार्ट इज द स्लांट हाइट ऑफ द कोन दैट हैज बीन रिमूव्ड इज सी सेंटीमीटर। जो कोन, स्मॉल कोन है ना जो रिमूव हुई है, तो स्मॉल कोन की जो स्लांट हाइट है ना वो सी है। ठीक है, हमें शो करना है कि सी की वैल्यू आ रही है 46.6 करेक्ट टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, हमें शो करना है। ठीक है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि वी हैव टू फाइंड द स्लांट हाइट ऑफ द स्मॉल कोन, एंड द स्लांट हाइट ऑफ द स्मॉल कोन शुड बी इक्वल्स टू 46.6। तो ये काम करना है हमें। हमें ये पता है कि स्लांट हाइट जो है वो पाइथागोरस थ्योरम से निकलती है। पाइथागोरस थ्योरम से कैसे निकलती है, क्योंकि ये 45 बेसिकली कोन की हाइट है ना, तो मैं जरा इसको यहाँ भी बना देता हूँ इस तरह। ठीक है, तो ये जो मैं बना रहा हूँ डैश लाइन से, दैट इज, ये 45 है। ठीक है, और ये जो है वो 90 डिग्री बन रहा है, तो इसका मतलब ये 45 और ये 12 और ये स्लांट हाइट, तो इसका मतलब है मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके मैं जो है वो स्लांट हाइट जो है वो फाइंड आउट कर लूंगा। स्लांट हाइट के लिए हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करनी है, पाइथागोरस थ्योरम डायरेक्ट लगा लिया। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो 45 का स्क्वायर, चूंकि हाइपोटेन्यूज निकालनी है तो प्लस करना है। 45 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर आ गया। बस ये कैलकुलेटर से जो है वो फाइंड आउट कर लो और अपना आंसर दे दो, स्क्वायर रूट निकाल लो। आंसर जो है वो 46.6 आना चाहिए। वेरीफाई कर लेते हैं जल्दी से। तो स्क्वायर रूट 45 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू दबाया तो आंसर आ गया 46.57, जो कि बिल्कुल 46.5 है। और 7 के आगे जो है ना वो 2 है। ठीक है, तो मैं 7 लिख रहा हूँ। और फिर मैं, चूंकि रिक्वायर्ड आंसर मेरा क्या कह रहा है कि मुझे तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स तक देना है, तो मुझे 7 को हटाना पड़ेगा। जब मैं 7 को हटाऊंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 46.6। ठीक है, तो ये मैंने शो कर दिया, 46.6 आ रहा है, और जो यूनिट होगा वो सेंटीमीटर होगा। अच्छा, अब उसके बाद अगले पार्ट में मुझसे कह रहा है द बाउल इज कम्प्लीटली फिल्ड विद वाटर। अब ये जो बाउल आपको नजर आ रहा है, इसको पूरा पानी से भर दिया गया है। ठीक है, और कह रहा है कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। टोटल सरफेस एरिया मुझे फाइंड आउट करना है बाउल का, मतलब फ्रस्टम का।
दैट इज इन कांटेक्ट विद द वाटर। ठीक है, तो वाटर से कांटेक्ट में अगर मैं इस बाउल में पानी भर दूंगा तो ये सारी की सारी वॉल्स कांटेक्ट में होंगी, ये बेस कांटेक्ट में होगी और ये वाली वॉल होगी। ठीक है ना, मतलब ये पूरा का पूरा वॉल वाला जो एरिया है सर्कुलर, ये पूरा कांटेक्ट में होगा और बेस होगा। तो अब बेसिकली मुझे कर्व सरफेस एरिया जो है ना, इसीलिए उसने दिया हुआ था क्वेश्चन में कि कर्व सरफेस एरिया यूज करना पड़ेगा। तो जिस तरह मैंने वॉल्यूम ऑफ बाउल निकाला है, इसी तरह मैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल भी इसी तरह निकालूंगा। मैं क्या करूंगा, बड़ी कोन का कर्व सरफेस एरिया निकाल लूंगा। ठीक है, ये जो वी शेप में आपको नजर आ रहा है, ये बड़ी कोन का कर्व सरफेस एरिया हो गया। ये छोटी कोन का कर्व सरफेस एरिया हो गया। दोनों को माइनस करूंगा तो मुझे बाउल का मिल जाएगा। तो मैं अपना फॉर्मूला क्या लिख रहा हूँ, मैं अपना फॉर्मूला लिख रहा हूँ पहले पाए आर, और बड़ी कोन का सरफेस एरिया निकाल रहा हूँ ना, कर्व सरफेस एरिया, तो मैं उसको लिख रहा हूँ पाई आर एल बी। ठीक है, और उसमें से माइनस कर रहा हूँ, क्या माइनस कर रहा हूँ, छोटी कोन का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वो कितना है, पाई आर एल एस। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास तो हाइट है, स्लांट हाइट नहीं है। हाँ, स्मॉल कोन की स्लांट हाइट मैं फाइंड कर चुका हूँ 46.6, लेकिन ये जो बड़ी वाली कोन है, इसकी मेरे पास स्लांट हाइट नहीं है। तो पहले मैं जल्दी से इसकी स्लांट हाइट फाइंड कर लेता हूँ। बड़ी कोन की स्लांट हाइट बिल्कुल उसी तरह पाइथागोरस से फाइंड कर लूंगा। इसको मैं बोल देता हूँ एल बी। ठीक है, अच्छा अब मैं ज़रा देख लूँ कि क्या क्या मुझे रेडियस और वो पता है। मुझे 16 भी पता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 60 है ना, तो मुझे इसकी हाइट भी पता है। तो मैं बस जल्दी से कर लेता हूँ 60 स्क्वायर और प्लस, जैसे मैंने छोटे वाली की स्लांट हाइट निकाली थी, इसकी भी ऐसी निकाल लूंगा 16 स्क्वायर। अब जल्दी से कैलकुलेटर में डालता हूँ और जल्दी से स्लांट हाइट फाइंड कर लेता हूँ। फिर मैं पाई आर एल वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा। तो ये कितना हो गया, स्क्वायर रूट प्रेस किया 60 स्क्वायर और फिर उसमें प्लस कर दिया 16 स्क्वायर। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है, ये आ रहा है 62.096 आ रहा है। तो इसको 62.1 लिख देता हूँ। ठीक है ना, तो इसको 62.1 लिख देता हूँ। तो ये मेरे पास 62.1 सेंटीमीटर जो है वो बड़े वाले की स्लांट हाइट आ गई। तो पहले मैं ये जल्दी से ये फाइंड आउट कर लेता हूँ। पाई की जगह पे पाई रखा, और बड़ी वाली कोन का जो रेडियस है दैट इज 16, तो 16 आ गया, और फिर ब्रैकेट में आ गया 62.1, और फिर सब्ट्रैक्ट, माइनस किया मैंने, अगेन पाई आ गया, पाई की वैल्यू एंड में डाल दूंगा। और इसका रेडियस कितना है, 12, एंड व्हाट इज द स्लांट हाइट, द स्लांट हाइट इज 46.6। सही है, चलो भाई अब जल्दी से दोबारा कैलकुलेटर यूज़ करो और मुझे ये बता दो। पहले तो एक काम ये कर लेते हैं कि 16 मल्टीप्लाई बाय 62.1 कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ रहा है 993.65। ठीक है, तो इसकी जगह पे लिख लिया 993.6, और पाई तो इसके साथ है ही है। अब ज़रा इसको भी देख लेते हैं, माइनस, जब मैं 12 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 46.6 से, तो मेरा आंसर आ रहा है 559.2। तो यहाँ मैंने लिख लिया 559.2, ये भी पाए। अब मैं दोनों को माइनस कर देता हूँ और पाए से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, और फिर देखता हूँ मेरा कर्व सरफेस एरिया बाउल का कितना आ रहा है। तो ये हो गया 993.6 माइनस 559.2, ये आंसर आ रहा है मेरे पास 434.4। अब इसको मैं पाई से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 1364.7 आ रहा है। ठीक है, तो 1364.7, अब ये आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि कर्व सरफेस एरिया है बाउल का। ठीक है, ये वॉल्स है, ये वॉल्स वाली चीज़ है। अब मुझे बेस भी तो निकालनी है, क्योंकि बेस पे भी तो पानी आएगा कांटेक्ट में। और बेस कैसी है, बेस है सर्कुलर, तो बेस के लिए क्या करूँगा, बेस के लिए पाई आर स्क्वायर यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरे पास जो बेस है वो सर्कल है। पाई आर स्क्वायर में पाई हो गया, रेडियस कितना है बेस का 12, तो पाई आर स्क्वायर हो गया मेरे पास 144 पाई। ठीक है, अब इसमें ऐड कर देता हूँ, मुझे मेरा टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। ये 144 पाई हो गया, और टोटल सरफेस एरिया दैट इज इन कांटेक्ट विद वाटर इज कमिंग आउट एज, पहले काम करता हूँ 144 को पाई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर ऐड करूंगा इसको। 144 मल्टीप्लाई बाय पाई
और प्लस 1364.7। तो मेरा फाइनल आंसर आ रहा है 1817, 1817.1। ठीक है, द टोटल सरफेस एरिया इज कमिंग आउट एज 1817.1 सेंटीमीटर स्क्वायर।